गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। खुशबू मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। अर्थात आपकी वार्षिक परीक्षा 26 मार्च से शुरू हो रही है। सेट एग्ज़ाम की तरह ही ये परीक्षा भी अवसर ऐप पर ऑनलाइन करवाई जाएगी। कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाठ 12 हरियाली 30 पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सावन के महीने में आने वाला त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं ईद, दिवाली, तीज या होली। तो बताइए बच्चों, सावन के महीने में कौन सा त्यौहार आता है? पता है, तीज का त्यौहार। तो ऑप्शन आएगा ग। सेकंड क्वेश्चन है, तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कार्तिक में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, फागुन में शुक्ल पक्ष की तृतीया, सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया या ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या आएगा? सावन में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, पता है ना। और तीज तृतीया, तृतीया का मतलब होता है 3, तो तीज का मतलब तृतीया। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क, सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सावन मास की पहचान नहीं है। सावन मास की पहचान बतानी है हमें। वर्षा की फुहारे, झूला डालना, पटाखे फोड़ना, खेतों की हरियाली। तो बच्चों, वर्षा की फुहारे भी सावन की पहचान है। सावन में झूले भी डाले जाते हैं, खेतों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। और लेकिन पटाखे फोड़ना ये सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पाठ में प्रयुक्त डाला रोकना का क्या अभिप्राय है। डाला रोकना, झूले के लिए टहलनी रोकना, झूला डालना, सामान डालने से रोकना या डाली को पकड़ना। तो बच्चों, डाला रोकने का मतलब होता है झूले के लिए टहनी रोकना। आपको पता है, जब तीज का त्यौहार आता है तो उससे लगभग 1 हफ्ता पहले लड़के जाते हैं और कोई मजबूत से किसी पेड़ की मजबूत सी टहनी पर कोई निशान लगा कर आते हैं और जब तीज का त्यौहार होता है उससे 1-2 दिन पहले अपना झूला उस पर डाल देते हैं। तो इसी को डाला रोकना बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अब लड़कियां विवाह के बाद पहली तीज कहाँ मनाती है। पति के घर, माँ के घर, सहेली के घर या रिश्तेदारों के घर। तो बच्चों, लड़कियां अपनी पहली तीज हमेशा अपनी माँ के घर मनाती है। ऑप्शन आएगा ख। अब यहाँ पर आगे 6 क्वेश्चन दे रखा है। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीज के त्योहार पर ससुराल में आने वाले सामान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिंधारा कहते हैं, संघारा, सिधारा या सधारा। तो बच्चों, इसको सिंधारा बोलते हैं। ऑप्शन आएगा क। 7 क्वेश्चन है कि भाई अपनी बहन के घर तीज के अवसर पर जो सामान लेकर जाता है उसे क्या कहते हैं। उपहार कहते हैं, सिंधारा कहते हैं, कोथली या दहेज। जो भाई अपनी बहन के घर सामान लेकर जाता है उसको कोथली कहा जाता है। ऑप्शन आएगा ग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि तीज के अवसर पर इनमें से कौन सा पकवान पाठ के आधार पर नहीं बनाया जाता। पाठ के आधार पर पूछा है बच्चों। वैसे तो किसी भी त्यौहार पर हम कुछ भी खाने का मन करता है तो आजकल कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं बाहर से भी, है ना। लेकिन पाठ के आधार पर कह रहा है कि कौन सा पकवान नहीं बनता। तो देखिए, सेवैया, खीर, गुलगुले और दही भल्ले। इनमें से पाठ के आधार पर दही बल्ले नहीं बनाए जाते। तो ऑप्शन आएगा घ, दही बल्ले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, तीज पर चारों ओर आसमान में क्या दिखाई देता है? बादल, पक्षी, रंग बिरंगी पतंगे या हवाई जहाज? तो बच्चों तीज के दिन तो हमें चारों ओर पतंगे ही पतंगे दिखाई देती हैं, और वो भी रंग बिरंगी। तो यहाँ ऑप्शन आएगा ग, रंग बिरंगी पतंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पपीहा शब्द का अर्थ है। पपीहा का शब्द का अर्थ है पक्षी, पपीता एक प्रकार का फल या पीपा। तो इसमें पपीहा एक पक्षी है, ठीक है, पपीहा का अर्थ है पक्षी। ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक शब्द नहीं है? आंचलिक का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र से रिलेटेड, किसी एक आंचल से। तो यहाँ पर देखो, सामन, झूलन, पतंग या कोथली। तो इसमें से बच्चों जो है पतंग शब्द हैं वो एक आंचलिक शब्द नहीं है, और बाकी सामन, झूलन, कोथली ये जो तीनों शब्द दे रखे हैं ये आंचलिक शब्द हैं। ये वाला क्वेश्चन, तीज के दिन हाथों पर क्या लगाया जाता है? मेहंदी, रंग, हल्दी लगाई जाती है या तेल? तो इसमें से आएगा मेहंदी लगाई जाती है, ऑप्शन हमारा आएगा क। ये वाला क्वेश्चन है कि आसमान शब्द का पर्यायवाची है। आसमान शब्द का पर्यायवाची आसमानी, आसान, समान या गगन? तो आसमान शब्द का पर्यायवाची होता है गगन, ऑप्शन आएगा घ। अब ये वाला 14 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियाँ लहराती हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ रेखांकित शब्द को रेखांकित कर देते हैं, रंग बिरंगी। अब बताइए, ये रंग बिरंगी शब्द जो है रेखांकित हैं, और क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? रंग बिरंगी यानी ओढ़नियों की विशेषता बताई गई है। ओढ़नियाँ कैसी हैं? रंग बिरंगी है। तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया, रंग बिरंगी शब्द क्या हुआ? विशेषण, ऑप्शन आएगा ग। यानी जो भी शब्द संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब जिस प्रकार गोबर के उपले रखने का स्थान गोहारा, चारा काटने का स्थान चारा घर, उसी तरह से कहता है अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, चौपाल, गुठला, बाड़ा या कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है बच्चों, बताओ। हाँ, जहाँ गोबर के उपले रखते हैं गोहारा कहा जाता है उसको, है ना। और चारा काटने का चारा घर और अनाज रखने का गुठला होता है बच्चों, तो ऑप्शन आएगा ख। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, देखिए जिस प्रकार घेवर, फिरनी तीज की पहचान है, क्रिसमस की पहचान केक है। यानी कि तीजों पर हर जगह जहाँ पर भी हम दुकान में जाते हैं कुछ लेने, तो घेवर फिरनी ही हमें नज़र आता है, और क्रिसमस पर केक नज़र आता है। उसी तरह से गणेश चतुर्थी की पहचान डैश है, क्या है? बताइए बच्चों, गणेश जी का मुख्य भोजन, पसंदीदा भोजन क्या है? पता है आपको? लड्डू। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा ग, लड्डू। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें आने वाले जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं या और अलग से जो आपके सिलेबस पर में पार्ट है उनकी वीडियो, उन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।